जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा है जय हो। जय हो बालाजी महाराज, जय हो श्याम बाबा, जय हो गुरुदेव मनु भैया, आपको कोटि कोटि नमन। आज का जो वीडियो है हम सब भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज का जो पर्सन है और जिस पे हम चर्चा करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है बड़ा ही महत्वपूर्ण। तो आज का है पितृपक्ष 13 को। आज 13 है। 13 को अगर आप ये कार्य करते हैं, अगर आप अपने घर से तागा तबीज यंत्र मंत्र सब निकाल कर फेंक देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आपको अपार धन लक्ष्मी, अखंड धन लक्ष्मी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। आपके बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं और आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होने लगती है, बीमारियां दूर होने लगती है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और जो मेरा बहन भाई और जो मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान जो इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं और उन्हीं के प्यार से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और आगे शेयर कर पा रहा हूँ, तो उनको सबसे पहले कोटि कोटि नमन, उनको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हाथ जोड़कर राम राम। और भगवान आपके भंडार भरे रखे, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपके ऊपर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना आए। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आजकल देखा जाता है कि एक घर के अंदर अगर 5 भाई है तो वो करते क्या हैं कि वो सभी के सभी भाई अलग अलग बाबाओं के पास भागते हैं। उनमें घर में एकता ना होने के कारण अधिकतर घरों में देखा जाता है कि 95 घरों में एकता नहीं होती, भाइयों के बीच में बिल्कुल भी एकता नहीं होती। और एकता ना होने के कारण वो करते क्या हैं, वो अलग अलग धाम पर जाते हैं, अलग अलग बाबाओं के पास भागते हैं। जैसे कि बड़ा भाई है, बड़ा भाई अपने ही धुन में मस्त है, वो किसी से नहीं पूछ रहा घर में कि किसके पास जाना है, क्या हम सब मिलकर चलें, नहीं। वो घर में तनाव, कलह, कलेश, आपस में लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता है कि भाई भाई से बोलना ही बंद कर देते हैं। इस कलयुग की सच्चाई तो सबसे पहले ये है, भाई भाई से बोलना बंद कर देता है। इतना तनाव, लड़ाई झगड़ा इतना अधिक हो जाता है, लेडीज़ के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, धन के चक्कर में कलह इतना हो जाता है कि भाई भाई से बोलना ही बंद कर देता है। फिर होता क्या है, उसके बाद होता ये है, जब घर के अंदर जब इतनी दिक्कतें आ जाती है, इतनी मुसीबतें आ जाती हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचता और घर के अंदर कंगाली देखने को मिलती है, घर के अंदर हमेशा ही तंगी देखने को मिलती है और हमेशा ही व्यापार में घाटा देखने को मिलता है। घर में जहाँ भी जाते हैं वहीं पर भी पितृदोष सुनने को मिलता है कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है और आपके घर में आप कितना ही कुछ कर लो, आप उभर नहीं सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इस कलयुग में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति जदोजहद में लगा रहता है, भाग दौड़ में लगा रहता है कि वो अपने जीवन में कामयाब हो जाए, अपने बच्चों का, बीवी का और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर ले। इसी जदोजहद में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में भागता ही रहता है। और जब घर के कलेश, घर के खर्चे, दुकान के खर्चे और समाज का लेन देन जब उसे सताने लगता है, तब वो व्यक्ति इन बाबाओं के पास भागने लगता है, तांत्रिक ओझाओं के, मौलवियों के चक्कर में पड़ जाता है और पंडितों के चक्कर में पड़ जाता है और इन्हीं के चक्कर में ही उलझा रहता है। और जो भी मैं सच्चाई कह रहा हूँ, ये सच्चाई अगर ना लगे तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि भाई तू बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गलत बोल रहा है।
अगर मेरी बात ये 1% भी आपको अगर गलत लगे तो वो इसी चक्कर में ये भागता रहता है। और सबसे पहले बात तो ये आती है कि एक भाई अच्छा कमा रहा है, दूसरा भाई ठीक कमा रहा है, और चौथे वाला भाई ठीक ठाक कमा रहा है, और बिल्कुल छोटे वाला भाई बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है। तो उसके अंदर होता है क्या है कि घर में लड़ाई का तनाव का माहौल बना रहता है। लेडीज़ों की आपस में नहीं बनती, भाभीियों की आपस में नहीं बनती, बड़े वाले की नहीं बनती, छोटे वाले की नहीं बनती, और वो अलग अलग बाबाओं के पास भागते हैं। तो जब पांचों भाई अलग अलग बाबाओं के पास भागते हैं तो कोई काली का पुजारी है, कोई उसके पास भागेगा, कोई हनुमान बाबा का पुजारी है, कोई उसके पास भागेगा, कोई पीरों का पुजारी है, कोई उसके पास भागेगा। क्योंकि अलग अलग बाबाओं के धाम पर जाने से होता है क्या है कि अलग अलग बाबाओं के धाम पर जाने से जो धागा देता है अभिमंत्रित करके, जो राई देता है, राख देता है, पानी देता है, धागा देता है, ताबीज़ देता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसे देता है कि जो हाथ पर धागा बांध देता है, पैरों पे धागा बांध देता है, गले में धागा बांध देता है। अलग अलग बाबाओं के पास जाने से होता है क्या है कि वो जिनके पास जो सिद्धि होती है उन्हें अभिमंत्रित कर कर उनका एक अंश आपके पास भेज देता है। जैसे कि अगर पांच भाई अलग अलग जगह पे गए हैं तो उन्होंने अपना इलाज करवाया है, तो अगर वो एक साथ में रह रहे हैं और वो अलग अलग भटक रहे हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर अलग अलग जगहों की सिद्धि के अंश आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, ये स्टिक सच्चाई है। बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और अलग अलग बाबाओं के पास भागते हैं। कोई शनि महाराज को मानता है तो वो अपने शनि महाराज के सारे टोटके करवाता है। कोई बालाजी महाराज के पास जाता है तो बालाजी महाराज के सारे टोटके करवाता है। और जो काली मैया के दरबार में जाता है, तांत्रिक के पास जाता है तो वो सारे टोटके करवाता है। कोई पीर के पास जाता है, पीर के भगत के पास जाता है तो वो पीरों वाले सारे कर्म करवाता है। जबकि जिसके घर में पीर पूछता ही नहीं है, जिसके जीवन में कभी पीर बाबा की कोई भी मानता हुई ही नहीं है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि जो पितरों के पितर कहाँ गए हैं। बहुत से लोग तो ज्योतिराम दादा बोलते हैं उनको, उनके दरबार में भागता है तो वो उनके अपने अलग अलग कर्म करवाते हैं। और ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि बोला जाता है कि श्याम कौर मोहिनी के पास भागता है, जिनको कभी कोई जीवन में जो उन्होंने पूजी ही नहीं होती तो वो उसके अलग अलग कर्म करवाता है। जब ये सब चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है, उनके अंश जब तांत्रिक उनका अंश ताके के रूप में भेज देता है अपनी विद्या के द्वारा 2000 के लालच में, 3000 के लालच में, जब वो अपने अंश उन देवी देवताओं के अंश को भेज देता है, तब वो उनके अंश पांचों भाई जब अलग अलग जगह पर जाते हैं तो उनके होता क्या है, उन देवी देवताओं के अंश आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। और जब उनके अंश आपके घर में विराजमान होते हैं तो आपके घर में कोई भी कार्य नहीं बन पाता, किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं बन पाता। और आप सोचते रहते हैं कि हम उसके पास गए थे, भाई कोई कार्य बना नहीं। उस तांत्रिक के पास गए थे, उस पंडित जी ने तो ये अभिमंत्री का जल दिया था, जल का छिड़काव कर दिया। उन्होंने राख दी थी, भभूत दी थी, हमने भभूत का छिड़काव कर दिया। या उन्होंने मंत्र दिया था, हमने मंत्र का जाप किया, जो कि जिसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। भाइयों, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आप एक ही घर में रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, 5 परिवार एक ही घर में रह रहे हैं, तो भाई ये बिल्कुल आपको बिल्कुल नील कर देगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नील कर देगी, आपके व्यापार को खा जाएगी, आपके परिवार को खा जाएगी, आपके काम धंधे को खा जाएगी ये चीज़ें। क्योंकि तंत्र ऐसी चीज़ है कि बड़े से बड़े हरे भरे घर को भी उजाड़ कर रख देता है। तंत्र ऐसी चीज़ है। तो भाई, जब आप अपने कुल देवी को नहीं मानते हैं, कुल देवता को नहीं मानते हैं, अपने पितृ देवता को नहीं मानते, अपने इष्ट देवता को नहीं मानते हैं, और उन्हें छोड़कर और आप इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो भाई कुल का कुल नाश हो जाता है। ये सच्चाई कह रहा हूँ, चाहे आप मुझको इसमें गलत कहना। ये चीज़ें आपके कुल के कुल को नाश कर देती है। और कभी भी आपका जीवन में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। कभी भी अगर आप कोई नए कार्य करने की सोचते हैं तो वो कार्य नहीं हो पाता। और
कभी भी आपके जीवन में अगर जब भी आप सोचते हैं कि आज बेटी का विवाह करना है या लड़के का विवाह करना है, तो वो शुभ मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं हो पाते, उनमें रुकावट लगती हैं। कहीं से कोई रिश्ता आ रहा है तो उसमें रुकावट लग जाएगी, कोई व्यापार करने का मन कर रहा है तो उसमें रुकावट लग जाएगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन कर रहा है तो उसमें रुकावट लग जाएगी, और कोई फैक्ट्री करने का मन कर रहा है तो उसमें ही रुकावट लग जाएगी। जब एक घर के 5 सदस्य अलग अलग तांत्रिकों के पास भागते हैं तो आपका कोई भी कार्य नहीं बन पाता, कोई भी कार्य नहीं बन पाता। और जो जिस पर जैसे कि एक ही मैं बिल्कुल स्पष्ट और स्टिक बात बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपस में परिवार में नहीं बनती, जैसे कि छोटे ने बड़े के ऊपर कुड़ा दिया तो वो उसके ऊपर उल्टा हो जाता है बहुत बार। ये मैंने देखा है, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। उसी के ऊपर उल्टा हो जाता है, उसका बिगड़ने से पहले उसका ही सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मेरी बात कान खोल कर सुनना, जब भी अगर आप एक कार्य ज़रूर कीजिए जो आपके घर के अंदर जितने भी धागे, तावीज़, राई या आपके अंदर उर्द या किसी प्रकार के अभिमंत्रित करके कोई भी चीज़ लाई हुई है, पानी, अगर आप उनका छिड़काव करते हैं तो वो सब बंद करें। सबसे पहले मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो सब चीज़ें बंद करें। सभी भाई आपस में एकता रखें, सभी जितने भी घर की लेडीज है वो आपस में एकता रखें, और एक व्यक्ति का चयन करें या एक बाबा का चयन करें जो किसी प्रकार का लालची ना हो, जो आपसे कभी भी गलत कार्य ना करवाए, कोई भी आपसे तामसिक चीज़ें ना करवाए। जैसे कि आजकल क्या होता है कि आजकल लोग जो भगत बाबा होते हैं अपने जीभ के स्वाद में वो क्या करते हैं, कलेजी मंगवा लेते हैं और बकरे का मीट मंगवा लेते हैं और मुर्गा मंगवा लेते हैं, और वो करते क्या हैं कि उनकी भोग बलि देते हैं। भोग बलि दे के उसके बाद वो करते क्या हैं कि जो उनके देवी देवता होते हैं, जो उनके सहायक होते हैं, वो उनको रोक देते हैं और उनके घर पर प्रेतों को छोड़ देते हैं। आजकल की ये सच्चाई है, और जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना ही जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर आप अपने घर को बर्बाद कर लेंगे। ये जानकारी मैं मेरी हर वीडियो में देता हूँ। तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर आप अपने घर को बर्बाद कर लोगे। तंत्र बड़े से बड़े घर का नाश कर देता है। इसीलिए अपने घर के अंदर जो आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, पितृ देवता है, इष्ट देवता है, उसे मानिए। अगर आप ये 4 चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में मान लेते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। और दूसरी बात, जब आप अपने घर में कुल देवी कुल देवता की जोत करते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं, उनके सिद्ध स्थानों पे जाते हैं, तो वहाँ जो आपकी कुल देवी होती है, कुल देवी ही आपका बेड़ा पार कर देती है। पितृ देवता होता है वो आपका बेड़ा पार कर देते हैं। और जब आपके घर की कुल देवी मजबूत होती है, कुल देवी जब आपके घर की मजबूत होती है तो आपके घर के ऊपर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है, कवच बन जाता है, और उस कवच को भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई तांत्रिक है जो आपके ऊपर क्रिया करता है, अगर वो कोई क्रिया कर भी रहा है, अगर वो क्रिया के दौरान आपके घर में कोई मलिन देवी देवता, अपने सिद्ध इष्ट मलिन देवी देवता को अगर वो भेज रहा है, तो आपके घर के अंदर आने से पहले ही जो आपके घर के ऊपर कवच लगा हुआ है उसको छूने से ही वो कम से कम 10 कदम दूर जाके पड़ेगा। जब आप अपने घर पे अपनी कुल देवी की सेवा करते हैं, कुल देवता की सेवा करते हैं, पितृ देवता की सेवा करते हैं, अपने इष्ट की सेवा करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसे गुरु का चयन करें जो लालची ना हो, जो आप में भेदभाव ना करे और आपको सही रास्ते पे चलाए, आपको गुरु मंत्र दे, क्योंकि जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। अगर आप सही गुरु का चयन अगर आप करते हैं तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब 5 भाई जब एक जगह पर एक ही गुरु के पास जाते हैं तो आपके घर का सुधार होना शुरू हो जाता है, आपके घर में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव सब खत्म हो जाता है और लक्ष्मी का वास आपके घर में होना शुरू हो जाता है। अखंड चिरायु लक्ष्मी, अखंड जिसको बोलते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो लक्ष्मी आपके घर में टिकने लगती है, आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाती है। अगर आप 10 लोगों का खाना भी बना रहे हैं, अगर 20 लोग खाने भी आ गए तो उसमें भी आपको बरकत हो रही है, उसको बरकत बोलते हैं। और आपको हर
कार्य में सफलता हासिल होने लगती है। इसलिए मेरे भाई मैं यही कहता हूँ कि अलग अलग बाबाओं के पास मत भागो, ये आपके घर का नाश कर देगा। और जो भी अपना आपके घर के अंदर तागा तवीज़ या पानी है, अभिमंत्रित किया हुआ राख है, राई है या उड़द है, आप उन्हें सब चीज़ों को उखाड़ कर बाहर फेंक दो। इससे क्या होता है, जब जब तक आपके घर में ये चीज़ें रहती है, तवीज़ रहता है, तागा रहता है, पैरों में तागा बांधते हैं, हाथ में तागा बांधते हैं, गले में तागा पहनते हैं, जब तक ये चीज़ें आपके गले में रहती है तो उस तांत्रिक की जो सिद्धि होती है उसका अंश आपके घर में विराजमान रहता है। जब तक वो चीज़ें आपके घर में विराजमान हैं तो आपके घर के अंदर तो आपके देवी देवता प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा हो चुका है कि हर किसी के पास तामसिक चीज़ें होती है, वो भोग बलि देकर अपने प्रेत को छोड़ता है। प्रेत को छोड़ने के बाद आपके घर के अंदर आपके देवी देवता जो आपके पितृ देवता होते हैं उनका बंधन किया जाता है, आपके इष्ट का बंधन किया जाता है। आपके जो सबसे पहले तो आपके जो पितृ होता है, अगर वो अगर आपका पितृ कमज़ोर होता है तो उसका बंधन कर दिया जाता है। बंधन करने के बाद आपके घर के अंदर प्रेतों को ही छोड़ा जाता है, प्रेतों को छोड़ा जाता है। और जब प्रेतों को छोड़ा जाता है तो आपके घर के अंदर मिलियन शक्तियों को छोड़ देते हैं। वो ऐसे ही शक्तियों को छोड़ देते हैं जिसके सामने, जिसके आगे देवी देवता नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। और फिर उसके बाद आपके घर के अंदर ऐसा घमासान मच जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इतना क्रोध बढ़ जाता है, इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या है। तो भाई एक ही जगह पर जाएं, आप जगह जगह दरबारों में मत भटकें। अगर और अपने घर से ताके तवीज़ सब उखाड़ कर बाहर फेंकते हैं और अपने घर में एकता रखें। जब आप एक ही गुरु के पास जाते हैं तो आपके हर कार्य में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और हो सके तो कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें और हो सके तो इसे शेयर जरूर करें। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।